जय हिंद दोस्तों। आज फिर से हिस्ट्री के श्रृंखला में एक नई कड़ी जोड़ने जा रहा हूं, जो कि सेट नंबर 4 है नवोदय विद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जिसमें पीजीटी और टीजीटी के लिए जो लोग भी एलिजिबल हैं और उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। यह सिर्फ नवोदय विद्यालय ही नहीं, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी भी स्टेट में जो पीजीटी लेवल का पेपर होता है हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए खासकर, और उनके साथ टीजीटी सोशल साइंस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। केंद्रीय विद्यालय की आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। चलते हैं इसी क्रम में इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। 50 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से: प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि यह भारतीय ग्रंथों का रचना काल ठीक से ज्ञात न होने के कारण किसी काल विशेष की अवस्था का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए। अभिलेख हैं, एक तरफ संबंधित राजा है। इसका सही जवाब होगा हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल राजा से संबंधित है। खारवेल याद रखिएगा, यह खारवेल से संबंधित है। दूसरा नासिक अभिलेख जो गौतमी बालाश्री से संबंधित है। और गिरनार शिलालेख रुद्रदामा से संबंधित है। देवपारा अभिलेख विजयसेन से संबंधित है। इस तरह से 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी जो कि सही होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पुरालेख शास्त्र। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पुरालेख शास्त्र। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्य जाति की नहीं थी? इसका सही जवाब होगा काला रंग, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो कि काला रंग जो आर्य से संबंधित नहीं थी। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। इसमें सम्मिलित करना है। तेलुगु, तमिल, अकली भाषा दे रखी। कन्नड़ यह जो है ना द्रविड़ भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर 2। कोहिस्तानी, लहदा, पश्तो यह आर्य भाषा परिवार है, यानी इसका होगा 1। मुंड एवं मान मेखर यह सबर पुलिंद भाषा परिवार से है, और तिब्बती किरात भाषा परिवार से है। इस तरह से 2 1 3 4। अब जरा इसके ऑप्शन को देखते हैं हम। इसके ऑप्शन को देखते हैं, ये क्या है? ऑप्शन 2 3 2 1 4 3 2 1 4। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किसने कहा था? पिगट महोदय ने। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। किस पुराविद की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। समान विशेषताओं के आधार पर किसने सैंधव सभ्यता को एक सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया है? मार्टिमर व्हीलर ने। व्हीलर आप डायरेक्ट याद रखें, व्हीलर ने बोला था। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान वैदिक आर्यों को ही सिंधु सभ्यता का निर्माता मानते हैं? SR राव। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य है कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र। अधिवास का मतलब कमर से ऊपर जो वस्त्र पहनते हैं उसको बोलते हैं अधिवास। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। आर्य पुरुष स्त्रियां कौन से आभूषण पहनती थी? यह आभूषण पहनती थी नूपुर, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा 1 2 एंड 3, यानी नूपुर भी पहनती थी, नूपुर, और दूसरा हार भी और कुंडल भी। अंगूठी वे लोग नहीं पहनते थे। आर्य पुरुष जो है और स्त्रियां अंगूठी नहीं पहना करती थी। इस तरह से प्रश्न संख्या 13 की ओर है। आर्यों के घर बनाए जाते थे। आर्यों के घर बनाए जाते थे घास फूस से, लकड़ी से और बांस से, ईंट से नहीं बनाया जाता था। यानी इसका ऑप्शन जो होगा केवल बी जो होगा 2 3 एंड 4, यानी घास फूस से, लकड़ी से और बांस से। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। वैदिक काल में शिक्षक होता था ब्राह्मण। वैदिक काल में शिक्षक सिर्फ ब्राह्मण, चूँकि पढ़ने पढ़ाने का काम ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाता था। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। सामनेतर कहलाता था। सामनेतर कहलाता था प्रज्वला लेने वाला भिक्षु। ऑप्शन बी का होगा इसका, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। बोधि वृक्ष को जिसने काटा था वह था शिवभक्त शशांक। बोधि वृक्ष को शिवभक्त शशांक ने काटा था। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। भिक्षुओं द्वारा ही जाने वाली धर्म चर्चा को कहा जाता था। इसका आंसर होगा उपोषथ। उपोषथ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, कृपया ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। किस राष्ट्र में सन 1989 में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया? कंबोडिया में। कंबोडिया में सन 1989 में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया था, कंबोडिया। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। अशोक महान की माता का नाम था, अशोक महान की माता का नाम सुभद्रांगिनी। ऑप्शन नंबर बी होगा।
प्रश्न संख्या 20 की ओर है, राजतरंगिणी में श्रीनगर का पहला सम्राट किसे बताया गया है? इसका आंसर होगा अशोक को, सम्राट अशोक को। प्रश्न संख्या 21 की ओर है, किन अभिलेखों में अशोक ने धम्म की परिभाषा व्यक्त की थी? अभिलेख दूसरे एवं सातवें में, दूसरे अभिलेख और सातवें अभिलेख में धम्म की भाषा व्यक्त की थी अशोक ने। प्रश्न संख्या 22 की ओर है, देवनाम प्रिय की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? इसका सही जवाब होगा अशोक को देवनाम प्रिय की उपाधि दी गई थी। प्रश्न संख्या 23 को है, गुप्तों को कारस्कर जाट बताने वाले प्रमुख विद्वान हैं? अल्टेकर, ऑप्शन नंबर ए होगा अल्टेकर। प्रश्न संख्या 24 की ओर है, गुप्त राजवंश का संस्थापक था? श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 25 की ओर है, निम्नलिखित गुप्त राजाओं का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। इसका सही जवाब होगा पहले श्रीगुप्त होंगे, उसके बाद घटोत्कच और उसके बाद होंगे चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 26 की ओर है, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यानी जो गलत है उनको बताना है, यानी ऑप्शन ए ही सही नहीं है। वे मतदान द्वारा चुने जाते थे। इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि सही नहीं है। प्रश्न संख्या 28 की ओर है, बदायूनी ने किस सुल्तान के बारे में लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? ऑप्शन ए जो कि सही है, मोहम्मद तुगलक। प्रश्न संख्या 29 की ओर है, इब्न बतूता नामक यात्री किस सुल्तान के काल में भारत आया था? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 30 की ओर है, तैमूर शासक था समरकंद का, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 31 की ओर है, तैमूर ने कारीगर बंदियों को किस मस्जिद के निर्माण के लिए समरकंद भेज दिया? इसका सही जवाब होगा जामा मस्जिद, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32 की ओर है, 1857 के विद्रोह के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33 की ओर है, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 की ओर है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफर की उपाधि दी गई थी, बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35 की ओर है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए किसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36 की ओर है, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब होगा बैरकपुर में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 37 की ओर है, प्रश्न संख्या 37, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 38 की ओर है, 1857 का विद्रोह किस दिन प्रारंभ हुआ? 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को। प्रश्न संख्या 39 की ओर है, जहांगीर के शासनकाल में कांधार पर कब्जा करने वाला ईरानी शासक कौन था? शाह अब्बास, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर है, गदर पार्टी का नेता कौन था? इसका सही आंसर लाला हरदयाल होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 41 की ओर है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। वो एक्चुअली उन्होंने बोला भारत को बंटने मत देना, इस तरह से उसे हिदायत दे करके भेजा गया था। प्रश्न इसका 41 का आंसर भी सही होगा। प्रश्न संख्या 42 की ओर है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? इसका सही जवाब होगा बी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 43 की ओर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन जो है आरंभिक विचारधारा, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 44 की ओर है, महात्मा बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 45 की ओर है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका सही जवाब अशोक के अभिलेख में, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर है, औरंगजेब के निम्नांकित पुत्रों में से किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी थी? इसका सही जवाब होगा अकबर, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 47 की ओर है, 47। प्रश्न संख्या 47 की ओर है, यह 47 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में शिवाजी के प्रशासन के पदाधिकारी हैं और दूसरे में पद नाम दिया गया है। इसका सही जवाब होगा
अमात्य जो कि वित्त मंत्री हुआ करता था, दंडाध्यक्ष जो कि धार्मिक प्रमुख होता था, सचिव जो गृह सचिव हुआ करते थे, और सुमंत जो विदेश सचिव हुआ करते थे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। सिंधु सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से करते थे? हाँ, वहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 49 की ओर है, 49। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा सिंधु। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। तो ये थी 50 प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित हों। जरूर एक बार देख लें, और इसके लिए विशेष जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जो प्रॉपर लिंक दे रखी है उनको देखें और पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपके मन मस्तिष्क में सारी बातें छप जाएँ। थैंक यू।